नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे विशेष कार्यक्रम सबकी बात में हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान है। सबसे पहले तो इनका परिचय है। मध्य प्रदेश के जो कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उनके पुत्र हैं। उसके साथ साथ एक ये यूथ आइकॉन है और ये बाकी लोगों की जो अगर हम कहें उनसे अलग हैं। कैसे हैं? क्योंकि जनरली जब हम बात करते हैं राजनेताओं की या उनके पुत्रों की, तो हम जाहिर तौर पे मानते हैं और समझते हैं कि अगर फादर पॉलिटिशियन हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो उनके जो बेटे अगर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो वो भी इसीलिए आ रहे हैं कि वो शायद विधायक बनना चाह रहे हैं और आगे चल के मंत्री बनना चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स को सेवा मानते हैं और सेवा भाव से वो पॉलिटिक्स में जुड़े हैं और आज से नहीं जुड़े हैं, लगभग 2 दशक से जुड़े हैं। तो इन तमाम पहलू पे आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा जी, आपका स्वदेश न्यूज़ के ऑफिस में, चैनल में और इस विशेष कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता मैम, आपका, आपके पूरे चैनल का, पूरे स्टाफ का। मैं काफ़ी आनंदित फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, आपके सवालों के जवाब देने का। सुकर्ण जी, जैसा मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, हम एक ये कॉमन परसेप्शन है सबके मन में, अगर पॉलिटिशियन है, मंत्री है, उनके बेटे हैं तो वो भी विधायक ही बनेंगे या मंत्री ही बनेंगे। लेकिन आप जो हैं, आपने अपने आप को इस भीड़ से अलग रखा है। इस तरह अलग रखा है कि आप, जैसा मैंने कहा, 2 दशक से आप इस फील्ड में जुड़े हैं और आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, सेवा भाव समझते हैं। तो ये इस तरह का जो आपके अंदर ये जो है, ये कैसे, ये सोच कैसे आया? मेरा पूरा परिवार, मेरे दादाजी चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े रहे, मेरे ताऊ जी अभी भी डॉक्टर हैं, मेरा छोटा भाई डीएम यूरोलॉजिस्ट है, मैंने खुद बीडीएस किया। तो हमारा परिवार सेवा का काम काफ़ी पहले से कर रहा था। राजनीति में मेरे बड़े दादाजी कुछ समय के लिए डिप्टी मंत्री स्वास्थ्य विभाग के रहे, फिर राजनीति वाली परंपरा को मेरे पिता ने आगे बढ़ाया। लेकिन मैं अगर आपके सवाल का सही उत्तर दूं तो सेवा के लिए पद, कद, कुर्सी, जो आपका प्रोफेशन है वो आवश्यक नहीं है। सबसे पहले भाव आवश्यक है। आप आज देख रहे होंगे पिछले 8 साल से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो सेवा कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न हर व्यक्ति उठा सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की नीयत पे एक भी व्यक्ति ने आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपका भाव सही है, अगर आपकी नीयत सही है, तो आपको ये नहीं देखना है कि हमको सेवा इस तरह से करनी है या उस तरह से करनी है, फलानी पार्टी में करनी है कि नहीं करनी है। आप एज अ जर्नलिस्ट सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर्स कर ही रहे हैं, वकील कर ही रहे हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति कुछ का ताना बाना कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मर सकता। अगर आप पड़ोसी के यहाँ चले जाओ और ये कह दो कि मुझे भूख लगी है, 2 रोटी दे दे, तो केवल भारतीय संस्कृति ऐसी कि उसको घर बिठाल के भोजन कराने की परंपरा है। तो सेवा भाव भारतीय संस्कार में है और वही संस्कार आप में और हम सब लोगों में है। बस इसी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जनरली लोगों के मन में भाव ये होता है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। ठीक है, आप, हम सब ह्यूमन है, ये एक बहुत अगर हम कहें कॉमन फीलिंग है। बीजेपी ने अब बहुत ये मुखर होके बीजेपी जो है कह रही है कि परिवारवाद अब नहीं रहेगा बीजेपी में, हम परिवार के पुत्रों को या फैमिली मेंबर्स को टिकट नहीं देंगे, हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। आप इसको किस रूप में देखते हैं? इसमें गलत क्या कह रहे हैं? क्या एक ही परिवार लगातार राजनीति में सक्रिय रहे और बाकी कार्यकर्ता पिछड़ जाए? अगर ये पार्टी की सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की है, मैं इसे सही मानता हूँ। भाई कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील का बेटा क्या वकील नहीं बन सकता,
मेरा सिर्फ ये निवेदन है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो या अन्य कोई पेशा हो, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन सरकारी धारा में आने के लिए उनको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। वैलिडेशन कब होगा? जब हम उस एग्ज़ाम से निकलेंगे। प्रैक्टिस आपकी चलना अलग बात है, भाग्य आपका कहाँ जाता है अलग बात है। लेकिन मैं पूरी तरह माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय अध्यक्ष जी से सहमत हूँ। अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पुत्र होना ही मेरी योग्यता है तो मुझे बिल्कुल टिकट ना मिले, बिल्कुल ना मिले। अगर पार्टी का संगठन देख रहा है कि सुकर्ण पिछले 15 सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस संगठन पे, क्योंकि ये राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ संगठन है, ये भारत माँ की सेवा करने वाला संगठन है। ये आप और मैं की राजनीति करने वाला नहीं हूँ, जैसा सालों हमारे देश में कांग्रेस पार्टी में होता आया। आप देखो, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया जी के बाद फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। 3 साल में ये पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। ये इसी का नतीजा है वंशवाद का। तो हमारी पार्टी की सोच सबका साथ, सबका विकास की है। तो हम चाहते हैं कि छोटे से छोटी इकाई जो हमारी कार्यकर्ता की है, उसको भी ये एहसास होना चाहिए, उसको भी ये गंभीरता से मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने इस पार्टी की सेवा पूरे मन से की है तो आज आप देख लो, चाहे कोई कुछ कहता रहे, लेकिन एक गरीब घर का व्यक्ति भारत देश का प्रधानमंत्री है। जैत से निकला हुआ किसान का एक बेटा रिकॉर्ड 4थी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। बरई से निकले हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज गृह मंत्री है। इन सब का बैकग्राउंड अगर आप चेक करोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने नजीर पेश की है कि ये एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। इसमें अगर कार्यकर्ता सच्ची निष्ठा से काम करे, मैं दरी बिछाने से लेके बैनर लगाने से लेके झंडा लगाने तक की बात कर रहा हूं, तो पार्टी की 1000 आंखें हैं। पार्टी आपको देख रही है और आपको आज नहीं तो कल समुचित स्थान ये पार्टी देगी। इतना विश्वास है पूरा तरह से। आप देखो ना, इसके पहले लाल किले की प्राचीर पर झंडा लहराता था, इसके पहले हमारे लाल परेड ग्राउंड में जिला मुख्यालयों पर झंडा लहराता था। भारत माँ को परम वैभव पे अगर माननीय नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया, तो इस बार एक एक गांव के अंदर तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीयता की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, नेशनैलिटी की जो भावना है, पूरे के पूरे समूचे देश ने एक साथ तिरंगा झंडा उठाया। अगर हमारा प्रधानमंत्री पे देश के नागरिक को गर्व नहीं होगा, हमारी राष्ट्रीयता पे गर्व नहीं होगा, तो वो भारतवर्ष पे कैसे गर्व करेगा? सेवा भाव से जुड़े हैं। चलिए, फैमिली पूरी हिस्ट्री है सेवा भाव की, क्योंकि डॉक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली सेवा का भावना है, पॉलिटिक्स है तो सेवा की भावना है। फिर भी मन में एम्बिशंस तो होते हैं ना। जब फादर इतने हाई लेवल पे हैं, इतने ऊंचे पद पे हैं, तो मन में तो इच्छा होती होगी ना कि हाँ, मुझे भी तो टिकट मिले, मैं भी तो विधायक बनूं। अच्छा, मेरा साधारण सा सवाल है जी। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं। अमिताभ बच्चन के घर भगवान दूसरा अमिताभ बच्चन पैदा कर दे, ये अचंभे से कम नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर जी, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनके घर ही एक और सचिन तेंदुलकर पैदा हो जाए, तो मुझे लगता है ये आम जन के साथ और सामाजिक जो कहते हैं ना भाग्य के साथ अन्याय है। तो मैं नहीं समझता नरोत्तम मिश्रा के घर ही दूसरे नरोत्तम मिश्रा पैदा हो जाएं। मैं जहाँ हूँ, अपने पिता की मेहनत को देख के मुझे बिल्कुल असुरक्षा का भाव नहीं आता। मुझे गौरवान्वित फील होता है कि मैं उस परिवार में जन्मा जिसने इस लोगों की सेवा की। मैं उस पिता का पुत्र हूँ जो अनवरत रूप से पिछले 45 साल से सुबह 6 बजे से उठ के रात को 11:30 बजे तक केवल एक ही काम करता है कि दरवाजे पे अगर कोई आया है तो संतुष्ट होकर चला जाए, कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई मदद उसकी कर दी जाए। और अगर उसमें, जिसे कहते हैं ना कि जब राम सेतु बन रहा था तो वो गिलहरी भी अपनी पीठ ऐसे ऐसे करके रेत के दाने उस सेतु में डाल रही थी, तो उतना सा योगदान भी अगर मेरा उस सेवा भाव में जुड़ जाए कि और मैं वो माध्यम बनूं जो नए नए यूथ कनेक्ट हो रहा है पार्टी से, जो असहज फील करता है, जो एकदम खुलता नहीं है, मैं किसी ना किसी माध्यम से, किसी सरकारी माध्यम से, अपने पिता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर उनका इस फील्ड में आना या उनके काम करना सरल बना दूंगा, तो उनका भी राजनीति में अच्छा मन बनेगा, उनको भी अच्छा विश्वास होगा कि नहीं, जैसा लोग दूर से कहते हैं, पर्दे के पीछे से कहते हैं राजनीति ऐसी, राजनीति वैसी, वो भी इस फील्ड में आएंगे। तो मुझे लगता है एक रोल मॉडल बनना चाहिए। सुकर्ण जी, जैसा आपने कहा कि आपके अंदर बिल्कुल असुरक्षा की भावना नहीं है। फादर इतने कद्दावर नेता, इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको टिकट आपकी योग्यता देख के टिकट संगठन तय करेगा, नहीं भी दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
आपने जैसे बताया, और हम सब भी देखते हैं, हम सबको पता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी सुबह 6 बजे हमें वॉक करते हुए मिल जाएंगे और शाम को 6 बजे फिर एक बार वॉक करते मिल जाएंगे, और सुबह 10 बजे वो जो एक बार अपने कक्ष में आके बैठते हैं तो हम इतने बजे उनको मिल सकते हैं यार। तो क्या आपकी भी लाइफ इसी तरह की डिसिप्लिन है जैसे उनकी है? मैं प्रयास कर रहा हूँ। कंपैरिजन वही आपने दोबारा मुझे उसी पटरी पे ला दिया। मेरा बिल्कुल कोई कंपैरिजन करने का इरादा नहीं है, मेरा बिल्कुल ऐसा, मैं जिसे कहते हैं ना संपुट देने का काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि माननीय मंत्री जी की व्यवस्था के कारण क्षेत्र में वो नहीं जा पा रहे, तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो 2 या 3 दिन या 4 दिन मैं पहुँच के, वो जो लोग जिन्हें भोपाल आना पड़ता या माननीय जब पहुँचते इंतजार करना पड़ता, तो वो 3-4 दिन का डिले भी क्यों। अगर मैं एक माध्यम बन सकता हूँ इस पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते, इस पार्टी ने इतनी जिम्मेदारी तो मुझे दे रखी है ना कि मैं, हमारी पार्टी की सरकार है तो अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करके वो काम करा सकते हैं। तो बस यही है एक प्रारंभ, मैं यही सोचता रहता हूँ कि कैसे ना कैसे उनका सहयोगी की भूमिका में आऊं। मतलब एक ब्रिज आप रहते हैं। सहयोगी बनना चाहता हूं, मैं पार्टी का काम करना चाहता हूं, सेवा का माध्यम बनना चाहता हूं। आप समझिए इसको, आप किसी भी 2 व्यक्ति की रैंडमली अगर सुबह से शाम तक मदद कर दोगी तो अंतोगत्ता जब रात में आप घर जाओगी तो आपको एक सुकून का भाव आपके मन में अपने आप आएगा कि नहीं यार, नौकरी अपनी जगह है, पेशा अपनी जगह, काम अपनी जगह, लेकिन आज मुझसे फलाना भला काम हो गया। तो जब आईने के सामने खड़े हो, जब अपने आप को देखें तो सिर झुके नहीं, आंखें ऊंची रहें, ऐसा लगे कि नहीं यार निकला था तो कुछ भला करके आया हूँ। सुकर्ण जी, आप काफ़ी कम उम्र है आपकी, उसमें इतनी गहरी बातें? नहीं, मेरी उम्र ठीक है, 37 साल का हूँ मैं, गहरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो देख रहा हूँ वो सीख रहा हूँ। हमको महापुरुषों के बारे में क्यों बताया जाता है? आप मेरी उम्र की बात कर रहे हैं, आपको भगत सिंह की उम्र याद होगी, 23 साल की उम्र, कोई उम्र ही नहीं होती। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, कार्य करने की कोई उम्र नहीं है, लगातार प्रयास यही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कैसे ना कैसे करके, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो बाढ़ अभी हमारे यहाँ आई पिछले साल, जनता की राह कैसे सुगम बनाए। देखिए सच्चाई है, आज भी मेजर जनता हमारी ग्रामीण में रहती है, ग्रामीण अंचल में रहती है। उसको आज भी कई हमारे परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल के नीचे हैं, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जनधन के खातों के माध्यम से अब सीधी सब्सिडी उनके पास पहुंचने लगी है, सिलेंडर की सब्सिडी हो, मकान की सब्सिडी, शौचालय की सब्सिडी हो, लेकिन इसके पहले 8 साल तो परेशान ही रहे हैं। अब उनको निकाल के बीमार राज्य, जिसके मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने एक विकसित राज्य बनाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो लगातार प्रयास है जितने ज्यादा के संपर्क में आ पाओ उतना अच्छा है, बेहतर है। आप फिर से उस सवाल पे आऊंगी क्योंकि वो बर्निंग टॉपिक है आज की तारीख में, जब से बीजेपी में ये तय हो गया है कि परिवारवाद नहीं, नेताओं के पुत्रों या फैमिली मेंबर्स को टिकट नहीं। चलिए, आपके मन में तो सेवा भाव है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इतने सारे वरिष्ठ नेता हैं, सबके पुत्र तैयार हैं, उन सबका क्या? सब साथ में काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिलेगा फिर? अरे टिकट आधारित, उन्होंने कभी बोला किसी ने माइक उठा के कि हम टिकट के लिए सेवा का काम कर रहे हैं, राजनीति का काम कर रहे हैं? ये तो आपके मन के कयास हैं कि अगर आज फलाने का पुत्र अगर फील्ड में चला गया तो कल को उसके टिकट की दावेदारी हो गई। बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप विश्व की हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी, इसमें संगठनात्मक सेवा करने के माध्यम हैं, इसमें जीवनदानी कार्यकर्ताओं हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ के पूरा जीवन इस पार्टी को दे दिया। तो हम दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी वाले कार्यकर्ता हैं जो आखिरी व्यक्ति तक की सोच रखते हैं। तो मैं नहीं मानता, जितने मेरे साथी हैं, चाहे वो नेता पुत्र हो, चाहे वो सामान्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, मैंने किसी के जहन में ये बात नहीं देखी कि टिकट आधारित राजनीति हो रही है। आंधी पानी की चिंता करने वाली ये पार्टी है नहीं। आपने पिछले साल माननीय गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर से लटकी हुई फोटो देखी हो? देखी थी, बिल्कुल देखी थी। तो ये वो फोटो नहीं थी कि हवाई सर्वे हो रहा हो और बगल में बिस्कुट और जो समोसे की फोटो भी आई थी। वो 9 लोग परेशान थे, उनको निकालने वाला कोई नहीं था, तो एक एक करके उनको निकाल के फिर मानिए आखिरी में निकल के आए हैं। वो हुए थे, बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसी बात होती है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि मंत्री जी एक अब शीर्ष पद पे हैं, एकदम पीक में हैं, अब आगे कई बार उनके सीएम होने की दावेदारी या सीएम के नाम की उनकी चर्चा होती है, तब आप
कैसे उस इन चर्चाओं को कैसे आप लोग लेते हो? ये विषय मेरी परिधि के बाहर है, तो अगर मैं इस पे अपनी कम से कम एनर्जी जाया करूं वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये युग, इन्वर्टर युग से प्रदेश को निकाल के आज 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। 1 रुपया किलो गेहूँ, चावल, नमक, लाडली लक्ष्मी योजना 51,000 रुपये बिटिया के खाते में, संबल जैसी कालजयी योजना जिसमें 32 प्रकल्प थे, ऐसी योजनाएं, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, एक्सीडेंटल मृत्यु पर 4 लाख, बिटिया गर्भवती अगर हो जाती तो 16,000 से लेके अन्यत्र सारी व्यवस्थाएं। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी का संगठन लगातार ये देखता रहता है कि पार्टी का काम सुचारू रूप से होना चाहिए। सीएम कौन है, गृह मंत्री कौन है, अन्यत्र विभाग में मंत्री कौन है, अध्यक्ष कौन है, ये पर्दी के बाहर की चीजें हैं। मुझसे बड़े, मुझसे समझदार और मुझसे जिम्मेदार लोग इस पार्टी को चला रहे हैं और बखूबी चला रहे हैं और भारत का नाम पूरे देश में रोशन, पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे अपनी अकल खर्च करने की जरूरत है। आपको किस तरह के आपने उनसे क्या क्या सीखा? क्या वो आपको टिप्स देते हैं? अगर गाइड करते हैं तो क्या बताते हैं? या आप उनसे किस तरह के सवाल पूछते हो? कैसा आपका रिलेशन है? मतलब पिता पुत्र तो है ही, फ्रेंड्स हैं? हमारा मित्रवत रिलेशन उन्होंने काफी साल पहले से ही बना दिया था। वो प्रसंग कैमरे पे बोलने लायक नहीं है, पर वो कहते रहते हैं जब बेटे का पांव पिता के जूते में आने लगे, इसका मतलब वो पिता पुत्र नहीं है, दोस्त हो गए हैं। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड। मेरे जीवन के जितने भी कमजोर या ऐसे लम्हे रहे, मैंने जब भी उनकी तरफ देखा तो मुझे एक मजबूत खंबा की तरह खड़ा हुआ एक स्ट्रेंथ पिलर दिखाई दिया। आपसे जैसे वो मिलते हैं मिलनसार जैसे, इसलिए तो वो जहाँ हैं वहाँ हैं। उनका डिसिप्लिन, अगर किसी को कुछ सीखना है उनसे, तो मुझे लगता है इससे बेहतर क्वालिटी नहीं हो सकती कि एक ही चीज को सतत लगातार 50 साल तक करना, और सालों से लगा, रोज करो ना, 365 दिन, 45 साल, 50 साल एक ही चीज को अनवरत रूप से करना, ये सफलता की मुझे लगता है कुंजी है। ना थकना, ना हारना, ना छुट्टी लेना। सुबह उठ के उन्होंने कभी नहीं सोचा यार ये बच्चे बैठे इनको कहीं घुमा लाऊं, नहीं। जो काम पार्टी ने उनको पूरी जिम्मेदारी से दिया है वो काम उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से निभाया, चाहे छोटा सा काम हो चाहे बड़ा काम हो। माननीय मंत्री ने ये कभी नहीं सोचा कि ये मेरे स्तर का काम नहीं है और ये मेरे स्तर का काम है। आदेश अगर आ गया है तो वो काम वो पूरी निष्ठा से करते हैं, और जहां तक मैंने उनको देखा है 99% पीताम्बरा माई की कृपा से उन्हें सफलता ही मिली है, क्योंकि वो पूरे प्राणपण से जुट जाते हैं। जैसा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि हेलीकॉप्टर से लटक के लोगों को बचाया, इसका एक और उदाहरण कोरोना काल में जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर बन गया था, लोग निकल नहीं रहे थे, सड़कें बंद, रेल बंद, प्लेन बंद, तब माननीय मंत्री जी हर शनिवार इतवार पीपी किट पहन के, आपने देखा होगा। हाँ, हमने देखा था। एक मरीज का हौसला बढ़ाने जाते थे। जब उसके परिवार वाला नीचे खड़ा रहता था, परेशान रहता था कि ऊपर क्या हो रहा है, डर के मारे। भोपाल की स्थिति तो बहुत आपने देखी कैसी थी, पिता पुत्र को नहीं देख रहा था, पुत्री पिता को नहीं देख रही थी। कोई मतलब शब्दों में कहने वाली वो बातें नहीं है, लेकिन तब भी माननीय मंत्री जी का हौसला था। हाँ, वो किट पहन के पहुंच जाते थे अंदर लगातार उन्होंने कोई दूरी नहीं बनाई। और नहीं, दूरी उन्होंने पर्याप्त बनाई, थोड़ा कुछ बीच में मिसकम्युनिकेशन भी हुआ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें याद है हम लोग भी उस समय बोलते थे कि मंत्री जी कोरोना है, और ये तो बोले अरे कोरोना तो आके छू के चला गया, तुम लोग क्यों चिंता कर रही, तुम लोग भी अपना काम करते रहो, कोरोना आके छू के चला जाएगा, पता ही नहीं चला, हुआ होगा कोरोना तो भी चला जाएगा। तो इस तरह से वो उन्होंने हम लोग का भी हौसला बढ़ाया था। नहीं, उस समय हौसले की जरूरत थी भाई। मैं कह रहा हूँ ना, आपके परिवार का एक व्यक्ति अगर अस्पताल में, आप मिल तो पा नहीं रहे हो, केवल फोन पे बात हो रही है, उसकी जो डेली का अपडेट है कि सेहत में कितना सुधार आया, कितना नहीं आया। और आप बताओ, आपके बीच का एक व्यक्ति अंदर से होके आया, बोले मैं देख के आया हूँ, बिल्कुल ठीक है, 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हौसला और तसल्ली जो मिलती है, ये माननीय मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि उन्होंने अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा है। जिसके साथ उन्होंने एक बार जुड़ गए तो माननीय मंत्री जी ने आखिरी तक जाके उसकी मदद करने का पूरा प्रयास किया है। वीआईपी कल्चर यहाँ बहुत है हमारे यहाँ, हमारे समाज में। आप एक बहुत ही वेल नोन फैमिली से आते हैं, वेल नोन पॉलिटिशियन है, आपके अंदर वो नहीं दिखता, वो गुरूर। एक पुरानी कहावत है, चाहे तू जमा कर लेना जीवन में चाहे कितने हीरे मोती, पर याद रखना मेरे दोस्त, कफन में जेब नहीं होती।
चाहे बिजनेसमैन का बेटा हो, चाहे आपने आईएएस अधिकारी की बात करी, चाहे आपने इसको पॉलिटिक्स से जोड़ा, किस बात का घमंड करूंगा आप ये तो बताओ। जो मैं करते देखते आया हूं अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के नेताओं को, उसी लाइन पे तो चलना है भाई। पार्टी ने इतना नाम दे दिया, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। जब इतना सम्मान पार्टी मुझे दे रही है तो मुझे भी तो वो नीचे उतारना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मंत्री जी की, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, समय कार्यकर्ताओं के बीच और आम जनता के बीच और लोगों के बीच बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोग के लिए, परिवार के लिए समय मिलता है या कभी कभी लगता है कि क्या है, हमारे लिए समय नहीं है, इस तरह की भावना? नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला कि जब वो माइक पकड़ के मंच से एक बार कहते हैं ना दतिया या अन्य स्थान पे कि तुम चिंता नहीं करना, जैसे सुकर्ण है मेरे लिए, वैसे ही आप सब लोगों को तो गर्व होता है कि नहीं, वो जब आस भरी नज़र से देख रहे हैं अपने नेता को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि हाँ वो व्यक्ति जो कह रहा है वो कर रहा है, साथ खड़ा रहेगा, तो गर्व फील होता है। सालों से देखते आ रहे हैं, सुबह उठ के अनवरत रूप से। जब छोटे थे तब ऐसा लगता था एक आध बार, 2-3 बार के अरे यार पिताजी आज यहाँ बिजी हैं, आज वहाँ बिजी हैं, लेकिन जब उसकी गंभीरता समझ में आई, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड समझ में आया कि नहीं भाई, वो जो काम कर रहे हैं वो हर किसी को मौका नहीं मिलता। लाखों में कोई एक होता है जो इस तरह के काम कर पाता है, इस तरह से निकल पाता है, इस तरह की सेवा कर पाता है। इतने लोग जिसकी सुनते हैं, जिसके इतने फॉलोअर होते हैं, जो प्रशंसक होते हैं, फिर समझ में आया कि नहीं, मेरे से ज़्यादा उनकी ज़रूरत समाज को है। ये वो व्यक्ति है जो समाज के लिए पैदा हुआ है, तो अब तो आनंद में लम्हा होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप खुद अपने समय में क्या करते हैं, पर्सनल समय में? पर्सनल समय तो चूंकि राजनीति में है तो पर्सनल जैसा तो कुछ होता नहीं है। अगर आपने एक बार सामाजिक धारा का जीवन चुन लिया है तो आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन फिर भी अगर शनिवार इतवार को मैं वहाँ से दतिया से चलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि बच्चों को भी वही संस्कार देने का प्रयास करूँ जो मेरे दादा दादी ने मेरे को दिया है। तो ये जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जैसे मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बताया था, ये हमारी सनातन परंपरा ये जारी रहे। बच्चे भले ही अंग्रेजी सीख लें, फ्रेंच सीख लें, जर्मन सीख लें, लेकिन भारतीय संस्कृति का उनको पूरा ज्ञान हो, ये परिवार का प्रयास रहता है। आखिरी सवाल ये पूछूंगी, आज तो हमने आपका इंटरव्यू किया, आपको मैंने इंट्रोड्यूस भी किया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के पुत्र और एक पर्सन जिसके मन में सेवा भाव है, पॉलिटिक्स को सेवा भाव के रूप में देख रहे हैं। जब हम अगली बार आपका इंटरव्यू करेंगे तो हम आपको किस रूप में देखेंगे? इसी रूप में, पद हो ना हो, कुर्सी हो ना हो, भाव यही मिलेगा जो मैंने आपको पहले प्रश्न के जवाब में कहा। भाई नियत चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, उसके लिए पद कहाँ जरूरी है। मैं एक दांत के डॉक्टर के रूप में भी अगर 4 मरीजों का फ्री में इलाज कर रहा होता तब भी मैं इतना ही संतुष्ट और इतना कंटेंट होता जितना कि मैं आज हूँ। भाई मूल उद्देश्य क्या है, मैं कह रहा हूँ ना, आप जब घर जाओ तो सुकून की नींद आनी चाहिए कि हाँ आज जो किया वो अच्छा किया। मन में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, नहीं यार हो सकता है मैं उसकी मदद कर सकता था, मैंने की नहीं, यार मैं उससे और प्रेम से बात कर सकता था, लेकिन मैं पता नहीं किस मूड में था, किस तंत्रा में था कि मैंने तुनक से बात कर ली। तो वो मन में फील आता है, आपके भी आता होगा, सबके आता है। तो अफसोस लेके जाने से बेहतर है खुशी लेके घर पहुंचे। आप सुकर्ण जी, आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आए, क्या कहेंगे, क्या अनुभव लेके जा रहे हैं आप? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी स्तंभ जो है आज के दौर में वो मीडिया का ही है। चाहे अन्य मीडिया चैनल हो या स्वदेश हो, हम और आप जन जागृति का ही काम कर रहे हैं। मैं अलग लाइन के माध्यम से कर रहा हूँ, आप अलग लाइन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन आपके रहने से ही बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, बाकी जो अन्यत्र सेवाओं में लोग हैं, वो एक अलर्ट मोड पे रहते हैं कि नहीं, ये सोशल मीडिया का युग है, ये पत्रकारिता का युग है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। तो मैं मानता हूं जो आपका कार्य है, सभी जितने भी न्यूज़ चैनल हैं आपको मिला के पूरी निष्ठा से करेंगे तो ये देश विश्व शक्ति बनने से दूर नहीं है। जी बिल्कुल। सुकर्ण जी, आप स्वदेश न्यूज़ के दफ्तर में आए, आपने इस विशेष कार्यक्रम में हमसे बातचीत की और इतनी अच्छी बातचीत की, बहुत आपको धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो दर्शकों,
आज के एपिसोड में हमने मुलाकात की डॉक्टर सुकन मिश्रा जी से। हमने इनको इंट्रोड्यूस तो किया था कि यहाँ के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पुत्र हैं, लेकिन जो पूरी बातचीत में आपने सुना, उनकी अपनी एक अलग पहचान है और बहुत उन्होंने अपने आप को, अगर हम एक भीड़ कहें, उससे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग करके अपनी एक पहचान बनाई है। ये कैसे बना पाए हैं? जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो उनकी मैच्योरिटी है, जो उनका पॉजिटिव आउटलुक है, उसके कारण आज की तारीख में वो एक यूथ आइकॉन के रूप में स्टैंड आउट करते हैं। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।